द गोट लाइफ मूवी जो कि इंडियन मूवी है, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी वायरल है। वैसे भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो इसकी मैं आपके सामने रियल स्टोरी रख देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो 40% वो दुरुस्त हैं, लेकिन 50% वो सच्चाई फिर भी नहीं बताई गई। और ये सवाल आ रहा था कि गोट लाइफ के अंदर जो स्टोरी बताई गई है, क्या वो रियल है या वो फेक बनाई गई है। तो 40% ऑलमोस्ट वो रियलिटी है, लेकिन 50% फिर भी छुपाया गया। और ये रियल स्टोरी थी जो उसके अंदर दिखाई गई है, जो 1991 में ये मतलब एक हो चुका है एक बंदे के साथ। और ये वही बंदा है जो इस मूवी में दिखाया गया है, जो पहले हिंदू था और बाद में वो मुसलमान हो जाता है। तो बेसिकली इसकी काफ़ी बैकलैश भी आ रहा था सऊदी अरब की तरफ से, और लोगों के मिक्स्ड इसके ऊपर इमोशंस थे, क्योंकि कहीं न कहीं ये सऊदी अरेबिया का जो एक कल्चर था, जो लोग यहाँ से जाते हैं, उनको इसमें एक्सपोज़ किया गया था। दूसरा, रियलिटी थोड़ी-सी उन्होंने दिखाई थी इसके अंदर, जो कि पास्ट के अंदर रियल इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये मूवी है किस चीज़ से मुतल्लिक़, और क्या ये कहानी इसके अंदर जो बताई गई है, वो सच है या नहीं है। अब इस स्टोरी के अंदर सच्चाई ये है कि वाकई में एक इंडियन जो है वो इंडिया से आता है, और वो जब सऊदी अरब आता है तो वहाँ पे एक सऊदी जो था वो ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठा देता है, और गाड़ी में बिठा के वो अपने रेवड़ के साथ उस बंदे को छोड़ देता है। और उसके बाद होता ये है कि जब ये जो इंडियन है ये उसके कब्ज़े में आ जाता है, जो कि इकरार भी बाद में वो सऊदी इस चीज़ का इकरार भी करता है कि मैंने क्योंकि इसको अगवा ही किया था, और ये अगवा किया जाना ही इसको कहते हैं। अगवा जब इसने इसको कर लिया था, तो ये ज़बरदस्ती उसको अपने साथ ले गया, और इसने जाके उसको सहरा में छोड़ दिया, रेवड़ जहाँ पे इसका था। और इसने 5 साल तक, कहते हैं कि उस रेवड़ के अंदर, वो सहरा के अंदर ही इस इंडियन को, ये हिंदू था, ये मुसलमान नहीं था, उस हिंदू को, इंडियन को सहरा के अंदर रखा, उसके ऊपर ये तशद्दुद करता रहा, और उसको कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि रोड तक के पास जाने की उसको इजाज़त नहीं थी। और क्योंकि वो इलाका इस तरह का था, सहरा का इलाका था, और रोड वैसे ही वहाँ से इतनी दूर था, तो आप मतलब वहाँ जा भी नहीं सकते। और ना प्रॉपर इसको वो वहाँ पे खाना पीना देता था, बल्कि इसको मारता था। और एक दिन उसको इतना गुस्सा आया कि इसने इसको इतना ज़्यादा इसके ऊपर सऊदी ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। और उस वक्त फिर इन दोनों की आपस में कोई तकरार होती है, जिसके बाद जो इंडियन है वो गुस्से में आके अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर वो इंडियन के सर में कोई चीज़ मार देता है। अब जब वो उसके सर में कोई चीज़ मारता है, तो वहाँ पे वो जो सऊदी है उसकी डेथ हो जाती है, वो वहाँ मर जाता है, फौत हो जाता है। अब जब ये परेशान होता है देख के, जो उसमें दिखाया गया है, जो लेके आया हुआ था इंडियन जिसको, वो परेशानी की हालत में वहाँ से भाग जाता है। और जब वो भाग जाता है, तो उसको ये भी परेशानी होती है कि कहीं अगर पुलिस को पता चल गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और मुझे इसने 5 साल तक यहाँ पे रखा हुआ था, ना मेरा कुछ जानने वाला है, और मैं अपना ना तो दिफा कर सकता हूँ किसी सूरत में। अब उसके बाद ये होता है कि जब ये पता चलता है, तो वो जो सऊदी का जो बेटा था, जिसका बाप यानी कत्ल इसने कर दिया था सेल्फ डिफेंस के अंदर, वो पुलिस को इत्तला कर देता है। और बाद में पुलिस जब इसको ढूंढती है और वो कामयाब हो जाती है, और वो इसको पकड़ लेती है, इस इंडियन को, और पकड़ के वो जेल में डाल देती है। इसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद इसको अदालत में पेश किया जाता है। और अदालत में जब ये सारा इंडियन अपना भी वाक़या बताता है कि मुझे क्योंकि अगवा किया गया था, और मैंने फिर ये सारा मामला किस तरह से पेश आया, तो फिर ये बात साबित हो जाती है, और कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर दे देती है कि इसको सर कलम इसका नहीं किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में सज़ा जो है वो सर कलम कर दिया जाता है। तो इसका सर कलम नहीं किया जाएगा, बल्कि ये इसने अगर कत्ल किया या जो मारा, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में इसने मारा था। और 5 साल से वो इसको अगवा कर रखा था, इसीलिए इसको कोई ऐसी सज़ा तो हम नहीं दे सकते। लेकिन अदालत ने ये ज़रूर कहा कि तुम जो है वो 1,10,000 जो रियाल हैं वो तुम्हें देने होंगे, दियत की रकम तुम्हें देनी होगी, और उसके बाद तुम यहाँ से वो पैसे दो और चले जाओ। अब इसके लिए इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना भी मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। तो फिर इसने आगे से मज़ीद अदालत को बताया कि मेरा तो उल्टा मुझे अगवा किया गया था, और ये मैंने सेल्फ़ डिफेंस में किया है, जो कुछ किया है, तो मेरे लिए तो कोई सज़ा होनी नहीं चाहिए। उसके ख़िलाफ़ जब ये सारी मामलात हो जाते हैं, तो फिर सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी शहरी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई जाती है इसके इसके हक़ में, यानी इसके फ़ेवर में। जो इंडियन था, जो हिंदू था, उसके हक़ में सऊदी अरब के अंदर कैंपेन्स बाकायदा चलानी शुरू कर दी जाती हैं, और उसके हक़ में रैलीज़ निकलना शुरू हो जाती हैं।
अब होता ये है कि उसके बाद जब कैंपेन चली तो लोगों ने पैसे भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए और ये कई सालों तक ये इंडियन उसके बाद जेल में रहा और बाकायदा इसको जेल में रखा गया और जो इसके हक में कैंपेन जो चल रही थी उन्होंने तब तक पैसे इकट्ठे किए और जब 1,10,000 रियाल इकट्ठे हो गए तो ये सारी रकम जो है वो लेके वो कत्ल होने वाला जो बाप था वो उसके बेटे के पास चले गए और उन्होंने जाके उसको ये रकम दी और कहा कि ये लो तुम्हारी जो ब्लड मनी तुमने कहा था ये वो पैसे हैं, तो इसीलिए अब तुम उस शख्स को जाने दो, उसको माफ़ कर दो और बेहतर है कि तुम ये भी चीज़ समझो कि तुम्हारे बाप ने गलती की थी और वो उसने कोई इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तो ये ब्लड मनी खैर तुम रखो और अपने बाप की मग़फ़रत की दुआ के लिए तुम इस शख्स के साथ जिसको तुमने जेल में डाल रखा है इसके साथ कोई ना कोई हुस्न सलूक का मामला करो ताकि तुम्हारा बाप जो है वो आगे की ज़िंदगी उसके लिए आसान हो और तुम लोगों को भी ये अंदाज़ा हो कि उन्होंने गलती की थी, उन्होंने गलत किया था कि इस शख्स को 5 साल अगवा किए रखा और इसके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा। अब उसके बाद ये होता है कि वो जो बेटे थे जिसका कत्ल हुआ था तो उनके दिल में रहम आता है, वो उस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं और वो ये फ़ैसला करते हैं कि ये जो रकम है जो 1,10,000 रियाल हैं ये हम ब्लड मनी हम नहीं लेंगे अल्लाह के नाम पे और हमने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने ये इसको माफ़ किए, बल्कि वो ब्लड मनी उस जो इंडियन है हिंदू को दे दिए गए क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 5 साल हमारे बाप के साथ भी रहा और उसके बाद मज़ीद ये 5 साल जेल के अंदर भी रहा, तो इट इज़ मोर लाइक अ कंपनसेशन, ये कंपनसेट हम लोग कर रहे हैं और इसको हमने माफ़ कर दिया और क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी ऑलमोस्ट 10 साल अपनी ज़िंदगी के बड़े इसने तल्ख़ गुजारे हैं, तो हम इसको माफ़ करते हैं और दूसरा हम इसको ये पैसे भी देते हैं कि ये ब्लड मनी ये अपने पास रखे और इसको जहाँ चाहे ये इस्तेमाल कर सकता है। तो जब ये ब्लड मनी दी जा रही थी और उस इंडियन को जब ये पता चला तो वो इंडियन जो है वो इनसे फिर बात जब उसकी हुई तो वो ये कहता है कि ये तुम लोग क्या तुम लोग मुसलमान हो, तुम लोग मुस्लिम हो? तो आगे से वो जो बेटे थे जिन्होंने माफ़ कर दिया था और बाकायदा ब्लड मनी भी उसको देने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया था, तो वो कहते हैं बिल्कुल हम लोग मुसलमान हैं। तो फिर वो आगे से बड़ा मज़े का एक सवाल करता है इंडियन, वो कहता है कि जिसने मुझे मारा था, जिसने मुझे 5 साल कैद में रखा, अगवा किए रखा, जिसको मैंने मारा अपने सेल्फ़ डिफेंस में, क्या वो भी मुसलमान था? वो भी तो मुसलमान था लेकिन वो इस तरह का क्यों नहीं था? जिसके ऊपर उन्होंने आगे से जवाब दिया कि वो भी मुसलमान था लेकिन वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के हद तक मुसलमान था और ये जो चीज़ें हैं या ये जो किरदार है, ये जो अमल होते हैं, ये हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो उनका अमल जो है वो उनके साथ है और वो उन्हीं के साथ गया है और हमारा अमल जो है वो हमारे साथ है और हमने अपना हिसाब देना है। उसके बाद बाकायदा इस चीज़ को भी माना गया कि हमारे बाप ने जो किया वो जुल्म था, वो एक अच्छा अमल नहीं था और इस्लाम किसी सूरत ऐसा अमल करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उनका अमल उसके साथ गया है तो हम असल में इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसलिए तुम्हें हमने ब्लड मनी भी दे दिया, माफ़ कर दिया और हमने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ भी कर दिया। ये वो चीज़ थी जिससे वो इंडियन इंस्पायर होता है और वो फिर ये ख्वाहिश का इज़हार करता है। वो कहता है कि मैं मतलब बहुत मुतासिर हुआ हूँ आप लोगों की इस चीज़ की वजह से, तो मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ क्योंकि जो इतना खूबसूरत मज़हब है, जिसकी तालीमात इतनी खूबसूरत हैं, तो वो गलत कैसे हो सकता है मज़हब, और मैं भी इस मज़हब में जो है वो दाखिल होना चाहता हूँ, शामिल होना चाहता हूँ, तो मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो इस्लाम कबूल कर लेता है, वो जो हिंदू होता है, जो इंडियन है, नजीब उसका नाम बताया जाता है और वो नजीब जो है वो इस चीज़ से मुतासिर हो के बाद में वो इंटरव्यू भी देता है और वो ये इंटरव्यू में भी ये बात कहता है कि जो इस्लाम इतनी खूबसूरत तालीमात देता है कि मेरा तो वास्ता एक ज़ालिम शख्स के साथ पड़ा हुआ था और उसने मेरे साथ जुल्म किया और वो करता रहा, तो असल में उसी मज़हब से कुछ और ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो कितने अच्छे हो सकते हैं। और इसीलिए वो इस नतीजे पे पहुंचा कि इस्लाम जो एक मज़हब है वो उसमें कोई किसी किस्म की बुराई नहीं है। हाँ, इंसान जो है वो इसको और तरह से ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हर एक का अपना अमल होता है और इन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, इन्होंने ब्लड मनी भी मुझे माफ़ कर दी, मेरे साथ इन्होंने हुस्न सलूक भी किया, अपने बाप जो कि सेल्फ़ डिफेंस में इनके बाप का कत्ल हुआ था, इन्होंने बाप का कत्ल भी माफ़ कर दिया खुदा खुफी के अंदर। तो मैं इस मज़हब में शामिल होना चाहता हूँ। तो इस तरह से नजीब ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये उसकी असल में रियल स्टोरी है जो आपको मैंने बताई है। ये आपको मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी या आपको ये दूसरी वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगी। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि वीडियोस तो बहुत आ रही थी
लेकिन मुझे प्रॉपर जो मटेरियल है वो नहीं मिल रहा था। मुझे मूवी भी ये देखनी पड़ी। मूवी मैंने वैसे मतलब बुराए नाम देखी है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मूवी के अंदर ये वो हकायक दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि इंडियन की फिर भी उन्होंने ये मूवी बना के बहुत सारे लोगों के लिए एक लेसन है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक अच्छा जो है पर्सपेक्टिव बताया, एक्सपोज भी किया। और इसी वजह से शायद जो है वो सऊदी अरब में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा वो पर्सनल भी हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट भी पर्सनल हुई है कि एक 1991 में हुआ वाक़या जो है वो अब आके 2024 के अंदर उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको अब फिल्म करके आपने वीडियोटाइज करके दुनिया को आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग गलत हैं या हम लोग की जुल्म करते रहते हैं और हमारे वहाँ पे एक ऐसा कल्चर है। लेकिन ये कल्चर वहाँ हुआ करता था। अब तो खैर हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है और अब हर बंदे को अवेयरनेस है, आप खुद लैपटॉप पे चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस वाज द रियल स्टोरी जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हुई या आपके क्या इसके ऊपर कमेंट्स हैं, आपके जो ख़यालात क्या हैं, उसका इज़हार आप ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन ओपन है और उसके अंदर आप बताएं कि आपको क्या लगता है और आपने इससे क्या सीखा। और मज़ीद अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, मैसेजेस जो आपके आएंगे, और हो सके मैं उनका रिप्लाई भी दूँ। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।